हाय गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो बाय आई क्वांटा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले कि कैसे आप सीयूटी, आईपी मैट एंड अपने बाकी एंट्रेंस एग्जाम को कैसे मैनेज कर सकते हो। सो अंडरस्टैंड, इसमें सबसे पहले बहुत बच्चों की डाउट होगी कि यार देना भी है, मैनेज करना भी है क्या, लाइक विच शुड बी प्रायोरिटाइज। बिकॉज अगर बच्चे सोचते हैं इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग, उन्हें लगता है कि एक को ज्यादा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, दैट इज हाउ यू कैन मैनेज। तो ऐसा नहीं होता है यार, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है। तो अगर हम सबसे पहले डिस्कस करें कि आईपी मैट किसके लिए है, सीयूटी किसके लिए है एंड क्या आपको दोनों करना चाहिए, तो देखो सिंपल बात बॉइल डाउन करती है। अगर आप आईपी मैट आपको तभी देना चाहिए, लेट्स से अगर आपको मैनेजमेंट कोर्सेज में इंटरेस्ट है, आपको बीबीए करना है या मतलब अल्टीमेटली बीबीए प्लस एमबीए वाला कोर्स करना है। आईपीएम तो ऑफकोर्स आपको बीबीए प्लस एमबीए दे देता है, राइट। सो चाहे आई एम इंदौर हो या आपका आई एम रोहतक हो एंड बहुत सारे ऑप्शन, सो वो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बट व्हाट इफ अगर आपको सीयूटी भी उसके लिए साथ साथ में देना हो। सीयूटी आपको आईपीएम एज एन आईपीएम स्टूडेंट आपको सीयूटी कब हेल्प कर रहा होगा, जहाँ पे आपको मान लो सुखदेव जाना है बीबीए वाले कोर्सेज, तो वहाँ पे आपको सुखदेव वगैरह आईपीएम के सिमिलर प्रेपरेशन स्टाइल के तरीके से आपको मिल जाता है, राइट। तो वो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके अलावा एक और चीज़ है कि बैकअप भी आपको रखना होगा, राइट। आप जानते हो आईपीएम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है, तो उसमें बैकअप रखना जरूरी है। तो वहाँ पे आपने जो अपने बोर्ड्स पढ़ा है डोमेन्स के थ्रू, तो उससे आप सीयूटी भी दे सकते हो, आपको बैकअप ऑप्शंस खुल जाते हैं। आजकल तो ऐसा हो चुका है कि एक डोमेन, एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, ये देख के भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे जो आपके बीबीए के अलावा भी होंगे। तो एज एन आईपीएम स्टूडेंट इट परफेक्टली मेक सेंस कि आप सीयूटी दो। बट अगर आपने पहले से ही सीयूटी माइंड में रखा था, लेट्स से आपको एसआरसीसी टारगेट करना था, सुखदेव टारगेट करना था, ये सब आपके माइंड में था, तब आईपीएम तभी ज्यादा सेंस बनाता है। अगर आप मान लो सुखदेव के लिए प्रेप कर ही रहे हो, जनरल टेस्ट में आपको लग रहा है कि आप स्ट्रांग हो, अच्छे हो, सो आपको लग रहा है कि यार उस पर तो मैं कर सकता हूँ अच्छे से, तो वो आपको फिर अगर जनरल टेस्ट स्ट्रांग है, आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी स्ट्रांग है, मैथ्स तो होना ही पड़ेगा यार। मतलब ऑब्वियसली देयर आर पीपल जिन्होंने बिना मैथ्स हुए बिना, लाइक आफ्टर 10th मैथ्स नहीं हुए बिना भी आईपीएम क्रैक करा है, बिकॉज उसमें एलिजिबिलिटी का दिक्कत नहीं होता है। बट आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग होनी पड़ेगी। सो डेफिनेटली यू हैव टू बी अप फॉर अ चैलेंज। एंड अगर आपके लिए मतलब बहुत ही कम लोग होंगे टू बी ऑनेस्ट जिनके पास मैथ्स नहीं होगा, वो सीयूटी की तैयारी कर रहे थे एंड देन आईपीएम की तैयारी कर रहे होंगे। बिकॉज अगर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हो कंसिडरिंग मैनेजमेंट इन माइंड, तो सुखदेव आपको टारगेट करना होगा। सुखदेव में आपके लिए मैथ्स कंपलसरी है ही। जो भी डीयू में आपके कॉलेजेस हैं वहाँ पे बीबीए और बीएमएस के लिए आपका मैथ्स कंपलसरी है, ठीक है। सो अगर आप मैथ्स कंपलसरी होकर सीयूटी दे रहे हो, तो इट मेक्स परफेक्ट सेंस एज वेल कि आप आईपी मैट भी दे दो। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप प्राइमरी कौन सा रख रहे हो, प्रायोरिटाइज उसी हिसाब से कर पाओगे बाय अंडरस्टैंडिंग आपके लिए प्राइमरी कौन सा है। अगर आपका ओवरऑल प्लान ही एंट्रेंसेस के अराउंड है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट, तो आपका एप्टीट्यूड एंट्रेंसेस पे पूरा फोकस रहेगा, तो आपको सीयूटी का उतना ज़्यादा तैयारी करना नहीं पड़ेगा। या मैं कह सकता हूँ सीयूटी का जो तैयारी करोगे आपको उसका सबसेट हो रहा होगा। बट अगर आपकी तैयारी का ज़्यादा फोकस है अराउंड नॉन मैनेजमेंट, इट कुड बी कॉमर्स, इट कुड बी साइंस, इट कुड बी ह्यूमैनिटीज, बट मैनेजमेंट फोकस नहीं है हमारा मेन फोकस, लेट्स से आपके लिए एसआरसीसी हो सकता है, ह्यूमैनिटीज हो सकता है, राइट, वो सब अगर आपके टारगेट्स हैं, तो डेफिनेटली फिर आपको जीटी वाला पार्ट ही हेल्प कर रहा होगा आईपीएम के लिए। तो आपको फिर ज़्यादा फोकस अपने बोर्ड्स के जो डोमेन है उस पर करना होगा। तो अभी हम देखते हैं कैसे आप उसको स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो फ्रॉम बोथ पर्सपेक्टिव्स, ठीक। सबसे पहले जनरल टेस्ट ऑफ कोर्स दोनों में कॉमन है। तो देखो जनरल टेस्ट क्या होता है, अगर आप आईपीएम के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उसमें क्वांट्स एलआर अलग होता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हाई होती है। अगर आप सीयूटी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो जनरल टेस्ट आपका एक पेपर ही होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, बहुत ईजी रहेगा, आपका 10th लेवल तक का ही रहता है। जस्ट आपको मॉक्स ज्यादा सॉल्व करने होंगे तो बेसिकली आपको अपने आप को तैयार करने के लिए उस लेवल का। सो टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर आप कर रहे हो मतलब जीटी की तैयारी, तब स्टिल आपको आईपी मैट के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। बट अगर आप आईपी मैट की तैयारी कर रहे हो तो जीटी के लिए उतना ज़्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू डू वन पर्टिकुलर बिट जो कि होता है जीके। जीके के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप मेक श्योर करो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करो। स्टैटिक जीके भी करंट अफेयर्स के अराउंड ही बिल्डअप आता है, तो आप वो कर लोगे, आपका काम डन हो जाएगा। जहाँ तक इंग्लिश की बात आती है, विल ऑब्वियसली टेल यू कि आपका क्या क्या कॉमन पार्ट्स है, आप कैसे पढ़ सकते हो। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझो आईपीएम और सीयूटी दोनों का इंग्लिश बहुत डिफरेंट है। अब मैं इसमें ये नहीं कहना चाहूंगा कि इंग्लिश का मतलब सीयूटी का इंग्लिश सबसेट होगा, जीटी के केस में दैट माइट होल्ड ट्रू, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जीके। बट इंग्लिश के केस में दोनों बहुत डिफरेंट है। एक आपका आरसी फोकस रहता है, एक आपका ग्रामर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। आईपीएम के केस में आपको ग्रामर पूछा जाता है एंड बहुत ही एक नीश टाइप का जीके पूछा जाता है जो आपको कैट में बहुत रेलिवेंट मिलेगा। जबकि सीयूटी में ऐसा नहीं है कि टफ नहीं होगा, रिलेटिवली पेपर ईजी लगेगा आपको, बट इट विल बी आस्क्ड टू यू इन अ वे कि आप गलतियां करो, तो उसमें मॉक्स आधा आंसर। जबकि आईपी मैट के केस में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, वर्बल एबिलिटी के टॉपिक वाइज मॉक्स हो गए आपके, एंड देन एरर स्पॉटिंग टाइप के क्वेश्चंस करना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखना, एकदम एकदम क्या बोलूं मैं, फंडामेंटल से आपको पढ़ना पड़ेगा एज फार एज आईपी मैट इज कंसर्न। इंग्लिश में अगर आपका बेसिक जो फंडामेंटल लेवल का बेस अच्छा रहता है, अगर वो है तो आप सीयूटी बहुत आराम से निकाल सकते हो। बट आईपी मैट के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी अच्छे से, समझ रहे हो। सो वही है, मॉक्स आर द आंसर फॉर सीयूटी, बट आईपीएम के लिए आपको पूरा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सो गाइस, अभी आगे हम लोग रिसोर्सेज डिस्कस करेंगे। अगर आपको मैथ्स की तैयारी करनी है तो देखो क्विकर मैथ्स
ये आप बुक देख सकते हो। एप्टीट्यूड के लिए RS अग्रवाल का भी अच्छा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए बुक रहती है, तो ये आपका क्वांट्स वाला पार्ट के लिए आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाला है। LR वाले पार्ट के लिए आप ये दोनों बुक्स देख सकते हो। इसमें अगेन RS अग्रवाल वाला तो मैंने भी देखा था, डेफिनेटली बहुत रेलेवेंट है, आप यूज कर सकते हो। बट देन अगैन मैं आपको ये कहूँगा IPM के लिए तो आप इनसे स्टार्ट कर सकते हो। इवन मैं कहूँगा अरुण शर्मा की जो बुक्स होती है उसको भी देख सकते हो, कैट की होती है बट आपको रिलेटिवली हेल्प करेगा। बट अगैन आई एम टेलिंग यू, GT के लिए डू नॉट जस्ट रेफर टू वन बुक as far as CUT is concerned. Do not just refer to one YouTube channel as far as that is concerned. GT के लिए as far as CUT is concerned आपको बहुत ज़्यादा PYQs और बहुत ज़्यादा मॉक्स के हिसाब से देखना होगा, बिकॉज इट इज़ वेरी अडेप्टिव, समझ रहे हो, वो हर बार चेंज करते रहते हैं, सो आपको उस तरीके से रेडी होना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ तक इंग्लिश की बात है तो ये दोनों आप कर लो, वर्ड पाम एडीजी और एन मार्टिन, यू आर मोस्टली सॉर्टेड। इसके अलावा हम आपको MCQs करा ही रहे iQuanta के चैनल पे, आप उसको चेक कर सकते हो, वो PYQs से आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, एंड देन दैट विल अगैन हेल्प यू लॉट, तो हो जाएगा आपका सॉर्ट। ओके गाइज, सो अब जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो देखो, द वे यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर बोथ CUT एज वेल एज IP मैट इज बाय फोकसिंग ऑन द कॉमन एरियाज। तो मैं आपको कॉमन एरिया बताए थे विच इज आपका लैंग्वेज और GT वाला पार्ट कॉमन है, तो उसमें आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। अगर आप वो अच्छे से कर लेते हो, इट विल लीव यू लॉट ऑफ टाइम फॉर द रिमेनिंग पार्ट्स, तो आप उसमें अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज कर सकते हो। लेट्स से इफ IP मैट इज ऑफ मोर इंपॉर्टेंस टू यू, तो आप अपना प्रोफाइल बिल्डिंग, इंटरव्यू, वो सब की भी प्रेप करोगे, एंड साइड बाय साइड आप उसके मॉक्स लगाओगे, PYQs बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज तुम्हें PYQs तो बहुत सारे हैं विद टाइम, राइट, वो चीज़ है। बट अगर आपके लिए CUT है इंपॉर्टेंट, तो आप उसके डोमेन्स की तैयारी करोगे। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा चीज़ को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आप उस पर फोकस कर सकते हो। बट एक जो कॉमन पार्ट रहेगा अक्रॉस बोथ, इफ यू आर प्लानिंग टू गिव बोथ द एग्जाम्स, तो कॉमन पार्ट के लिए अभी आपको स्ट्रैटेजी में बता रहा हूँ, आप उसको यूज करो। आपको स्पेसिफिक अगर इस केस में भी और स्ट्रैटेजी जाननी हो, आप मेरे को कॉमेंट्स पे बता सकते हो, वो हो जाएगा। तो अभी हम लैंग्वेज और GT का अच्छे से डिस्कस करते हैं। सो एज फार एज लैंग्वेज इज कंसर्न, तो आप देखो एक बार, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा अगर आप दोनों दे रहे हो। अगर आप सिर्फ CUT दे रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्किप भी कर सकते हो, बट इफ यू आर डूइंग बोथ IP मैट एज वेल एज CUT, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना डेफिनेटली हेल्प करेगा, बिकॉज अ सीरीज ऑफ सेक्शंस में आपको हेल्प कर रहा होता है, राइट। चाहे आपका वर्बल हो गया इन जनरल, तो आपको उसमें हेल्प करेगा ही, करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, एंड आपकी रीडिंग स्पीड जो इंप्रूव करेगा ना, बाकी आपके डोमेन्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करा होगा वैल्यू एड के टर्म्स में, तो आप वो डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद में यार मैं कहूँगा कि आप डेफिनेटली थोड़े न्यू वर्ड्स भी लर्न करो। जितने ज़्यादा आप न्यू वर्ड्स लर्न करोगे, अगैन उस पर भी आपको वैल्यू ऐड हो रहा होगा, बिकॉज देखो अगैन न्यू वर्ड्स में ना मैं आपको ये बोलूँगा, आप इस पर्सपेक्टिव से मत करो कि मैं इसको रटना है। जैसे अभी मैंने वर्ड पावर में डीजी बताई थी, ट्राई करो कि आप उसके थ्रू रूट वर्ड समझो एंड उसको अप्लाई करके देखो। सिटकॉम्स देखो, US के शोज देखो, वेन एवर यू डू दैट ट्राई टू अप्लाई जो भी आपने वर्ड सीखा है, समझ लो, वो अप्लाई करके देखोगे, दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस। नाउ जहाँ तक मैथ की बात आती है, तो मैथ में आपको शॉर्टकट सीखने पड़ेंगे, आपको GT में भी हेल्प करेंगे और उस पर भी हेल्प करेंगे, ठीक है, बिकॉज LR में आपको यूजुअली टाइम लगता है सोचने में। GK ऐसा चीज़ है जो हिट एंड मिस है, स्विंग एंड मिस है, राइट, या तो होगा या तो नहीं होगा। सो आपके लिए क्या चीज़ सर्टेनिटी प्रोवाइड करते हैं, वो है क्वांट्स। अब क्वांट्स में आपको ओवरऑल अपना स्कोर इंप्रूव करना है पूरे पेपर में, क्वांट्स को यूज करके। हाउ कैन यू डू दैट? क्वांट्स का पेपर जल्दी खत्म करके, क्वांट्स का पार्ट, राइट। सो क्वांट्स का पार्ट जल्दी खत्म करना इज वेरी मच पॉसिबल अगर आप शॉर्टकट्स यूज करो। एक बार आप वो कर दो, देन आपका GT का पेपर में जो GK वाला पार्ट है और LR वाला पार्ट है, वो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा टू गेट दैट डन, राइट, तो वो आपके लिए परफेक्ट हो जाएगा। ना जहाँ तक रिवीजन की बात आती है, तो प्लीज PYQs करो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको GT के और आपको IPM के दोनों के PYQs हम प्रोवाइड करते हैं, यू कैन आस्क अस इन द कमेंट, आपको दे देंगे, बट प्लीज PYQs की तैयारी जरूर करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बिट विच इज प्रैक्टिस, राइट। तो देखो प्रैक्टिस में आप कैसे कर सकते हो, मतलब ओवरऑल अब आगे अगर बढ़ना है आपको, तो प्रैक्टिस करने के लिए ये है कि आप डेली लेवल पे पढ़ो। लाइक लेट्स से अगर आपने आज कोई टॉपिक कंप्लीट किया, प्लीज मेक श्योर कि आप उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उसके बाद उसमें क्विजेस दो, उसके एक बार उसके क्विजेस हो जाए तो उसके फिर PYQs करो, PYQs होने के बाद उसके मॉक्स करो, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रैटेजी पूरी रखनी पड़ेगी। पहले कंसेप्ट पे जाओ, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, समझ आ जाए, तो उसके बाद में आप पढ़ो, फिर उसके इमीडिएट टॉपिक टेस्ट पे, टॉपिक टेस्ट हो जाए, गिव क्विजेस, उसके आपके क्विजेस भी होंगे, राइट, तो क्विजेस करो। आफ्टर दैट पार्ट इज डन, मूव टू PYQs, एंड आफ्टर PYQs आर डन, फिर फाइनली आप अपना उस चीज पे देख सकते हो विच इज योर मॉक्स। मॉक्स अगेन बहुत ज्यादा अंडररेटेड होते हैं यार, मैं हर बार बताता हूँ ये चीज, बट प्लीज ध्यान रखना कि आप मॉक्स को भी अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। ओके, मूविंग अहेड। अब अगेन ये मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइडेंस देने वाला हूँ, प्लीज मेक श्योर कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी हो। यार आप जितना कुछ भी कर लो, अगर आप बहुत सारे चीजों को रिसोर्स को कलेक्ट करने बैठ जाओगे, जैसे अभी मैंने आपको बहुत से रिसोर्सेज बताए, आप सारे करने लगोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, लिमिटेड चीजें करनी है, एक ही चीज फॉलो करनी है, ठीक है। जैसे CUT में आपको NCERT बहुत हेल्प कर रहा होगा, IP मैट के केस में अगर आपको तैयारी करनी है तो जस्ट फॉलो वन बुक, एंड देन उसके ऑन टॉप ऑफ दैट PYQ सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग, जितने ज्यादा टॉपिक वाइज टेस्ट लगा सकते हो वो करो। बट प्लीज फॉर द लव ऑफ गॉड, आप प्लीज मेक श्योर करो कि 100 रिसोर्सेज मत करो। जितने ज़्यादा रिसोर्स करोगे, ऐसा नहीं है कि उससे आपको ज़्यादा वैल्यू ऐड हो रहा होगा, आप सेम रिसोर्स करो, उसको 10-12 बार करो, दैट इज गोइंग टू यील्ड मोर वैल्यू। इस चीज़ का ध्यान रखना।
तो आपका बहुत अच्छे से तैयारी होगा, बिकॉज एनीवेज आप अगर दोनों चीज़ को मैनेज करना चाहते हो तो आपके पास टाइम कम रहेगा एनीवेज। तो अगर आपको टाइम को यूटिलाइज करना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो आप कॉमन वाला पार्ट है उसको मैक्सिमाइज करो, एंड मैक्सिमाइज करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज फॉलो करना होगा। नहीं तो सिंपल बात है यार, स्ट्रैटेजी कुछ होगी नहीं। आप जीटी के लिए अलग पढ़ो, आईपी मैट के लिए अलग पढ़ो, अलग अलग रिसोर्सेज करके, तो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। एंड भले आपको इल्यूजन होगा कि आप ज्यादा अच्छे से तैयारी कर रहे हो, ना आपको आईपी मैट वाला बिट याद रहेगा, ना आपको जीटी वाला बिट याद रहेगा। यहाँ पे आप सिंस दोनों पढ़ रहे होगे एक साथ, एक कॉमन रिसोर्स से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, उसको डबल बार पढ़ के याद करोगे, दैट इज व्हेन यू विल सी वैल्यू एडिशन, राइट। तो इस चीज का जरूर से ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी तो यार शेयर हो, तुम लोग कर लोगे, ठीक है। ठीक है, विद दैट आई थिंक वी कैन एंड द वीडियो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहो। कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी डाउट्स है, मेक श्योर टू कमेंट, एंड आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर ही सकते हो, बहुत सारे हम सेशंस करते रहते हैं। एंड वही कुछ भी डाउट्स डालो, आई एम यूजुअली देयर इन द ग्रुप टू मेक श्योर कि आपके डाउट्स रिजॉल्व हो। तो वील कंटिन्यू टू डू दैट। ऑल द बेस्ट गाइस।